हेलो एंड वेलकम टू जीएस मॉक टेस्ट। इस वीडियो में जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चंस सिर्फ 10 मिनट में आपको कवर किए जाएंगे ताकि आप अपनी स्टडी को क्विकली रिवाइज कर सकें। फटाफट सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो मैंने डाल दिया है और ये थोड़ा सा देर से वीडियो आ रहा है ड्यू टू माई हेल्थ इशू, लेकिन अब उम्मीद है कि वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। इस सीरीज़ में जनरल स्टडीज़ के वो सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। कौन से एग्ज़ाम, तो वो सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट यहाँ पे है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम्स हो। तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और ऑलरेडी ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जो सब्जेक्ट मैंने कवर किया है वो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और धीरे धीरे सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको टच किए जाएंगे। चूँकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं लिए जा सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में मोस्टली मिक्सअप क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो ये हो जाएगा सही आंसर, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ? तो उत्तरी अफ्रीका में। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है शरावती नदी पे। पूछ ले किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक हो जाएगा। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो यह है शेरशाह सूरी। कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन सर कई बार रिपीट हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको केयरफुली देखना है और अपना भी आंसर इसमें आप लोग बताते चलें। और लगता होगा कई क्वेश्चंस की काफ़ी इजी है, पर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं और आपने चूंकि स्टडी किया है तो आपको इजी लग रहा है, पर ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर पूछ ले वर्ल्ड में कौन सा देश है सबसे ज़्यादा उत्पादक, तो वो हो जाएगा रूस। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो गायकवाड़ बड़ौदा के थे। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? भारत में अद्वैतवाद पूछ ले तो ये हो जाएंगे शंकराचार्य। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए पानी के अंदर की बात हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोफोन हो जाएगा। संतरा की खेती कहाँ अधिक होती है? तो ये नागपुर में सबसे अधिक होती है संतरा की खेती। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आंसर होगा झारखंड। अगर पूछ ले देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह है फीमर, जांग में होती है। नेक्स्ट है, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? तो मुसोलिनी इटली का निवासी था। सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति अगर पूछ ले तो केपलर ने। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अगर पूछ ले कि लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन है कब अंगीकार किया गया तो हमारा आंसर यहाँ पे ख होगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि जैमिनी है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बोरलॉग ये कृषि विज्ञान से संबंधित है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो सिनेगॉग। बलवंत राय मेहता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये सुब्रमण्यम भारती को माना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? जालियांवाला बाग यह हंटर आयोग ने। किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता था? तो मराठा के थ्रू चौथ कर लिया जाता था। अच्छा, यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड का डेट भी साल भी आपको याद रखना है, तो काइंडली क्वेश्चंस तो एक ही होंगे लेकिन इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस कई सारे होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप गूगल वगैरह करके जो भी क्यूरियोसिटी मन में होगी आप या तो कमेंट बॉक्स में डाल दें या गूगल भी करके और डिटेल्स में इसके बारे में जानने की कोशिश करें। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? तो ये था गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और विश्व व्यापार संगठन नाम हुआ 1 जनवरी 1995 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो ये आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगहो नदी सही आंसर होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी हो जाएगा सही आंसर। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात से सेकेंड टाइम, ये दूसरा वो विद्युत जल परियोजना भी था। पहला सिक्किम में और दूसरा केरल में, शिव समुद्रम जलप्रपात। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो यह है बनारस विश्वविद्यालय। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कब बनी थी? तो 1966। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो यह होता है ग्राम पंचायत। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? बहुत फेमस आंदोलन था, महात्मा गांधी से। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो महर्षि कपिल न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महत्व प्रदान किया गया था किस चीज पे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पे औद्योगिकरण, पहले में कृषि। यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है? तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह है पश्चिम बंगाल का। बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग द्वारा किया गया? तो यह लिब्राहन आयोग द्वारा किया गया। काफ़ी फेमस ये बाबरी मस्जिद कांड रहा है, इसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल करके इन्फॉर्मेशन लें। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, और इनकी शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? तो वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी ध्यान में रखना है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1956 में किया गया था। बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान से है? तो बाजार नियंत्रण का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। काफी फेमस क्वेश्चन है ये भी। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा है। इनका साल भी आपको ध्यान में रखना है। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा है? जो आपके कुंभ 4 होते हैं उनमें से एक उज्जैन भी है, जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। पूछ ले ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा इसका राजस्थान। इल्तुतमिश किस वंश के से संबंधित है? इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपको याद रखना होगा कि गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? देखिए विश्व सुंदरी की बात हो रही है, तो पहली जो भारतीय बनी थी वो बनी थी रीता फारिया। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली थी? तो ये अफगानों को विजय मिली थी। और यहाँ पे आपको याद रखना होगा, कई बार पूछ लेता है कि किन के बीच में हुआ था? तो अफगान और मराठा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 में। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली ने नेतृत्व किया था, और मराठाओं की शक्ति पूरी छिन्न भिन्न हो गई थी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, यानी वो फिर कभी उठ नहीं पाया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। दूसरे में औद्योगिकरण या उद्योग की। अगर पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 से 56, दूसरा 56 से 61। इसका पूरा सीरीज आप याद करें तो काफ़ी बेहतर होगा। पता नहीं कब किसका पूछ ले, तो 1-2 याद करने का कोई मतलब नहीं है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अच्छा, कौन थे वो प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से ये काफ़ी फेमस हुए हैं। और पूछ ले कि कब इनको दिया गया? तो ये साल था 1987। और उत्तर पश्चिमी भारत में ये मुस्लिम लोगों का आंदोलन नेतृत्व करते थे आज़ादी के लिए। काफ़ी इनका अहम रोल भी रहा है। तो ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला।
तो ये था 50 क्वेश्चन जो मैंने कोशिश किया 10 मिनट में कराने के लिए। और इन क्वेश्चन का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और काइंडली जो भी आपका स्कोर होगा कमेंट बॉक्स में उसको डालें। ओके, थैंक यू सो मच।